हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में दिल्ली पुलिस के आए हुए क्वेश्चंस को हम कर रहे थे। पिछली वीडियो में भी हमने दिल्ली पुलिस के क्वेश्चंस को किया था, लेकिन 10 तक के क्वेश्चन कर पाए थे। आज की वीडियो में हम लगभग 50 क्वेश्चंस को करेंगे और 2017 तक आए हुए दिल्ली पुलिस के सभी क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। इस वीडियो के बाद हम एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस को करेंगे नंबर सिस्टम के, तो सभी तरीके के क्वेश्चंस आपके नंबर सिस्टम के हो जाएंगे। वैसे तो जो पुलिस लेवल तक के एग्जाम होते हैं, एसआई लेवल तक के, तो जो आज की वीडियो है उसी में आपका कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एसएससी भी कवर करना है तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके लिए क्वेश्चंस को लेके आएंगे, और इस तरीके के क्वेश्चंस भी एसएससी पूछता है। ठीक है, तो आगे बढ़ाते हैं बिना देरी किए। तो 10 तक के क्वेश्चन हमने अपनी पिछली वीडियो में कर लिए हैं, आज हम उसी से आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन हमारा छूट गया था, तो पहले मैं वो करा देता हूँ। और ये बुकलेट है जिसमें से मैं आपको ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ। इसमें सभी दिल्ली पुलिस के आए हुए क्वेश्चंस है, बस कलेक्शन है क्वेश्चंस का और कुछ नहीं है। तो अगर आपके पास ऐसी बुक है तो आप इसमें से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऐसी बुक नहीं है तो आपको यहाँ पे साइड में क्वेश्चंस दिख जाएंगे, तो उसमें से आपको क्वेश्चंस रीड करने हैं और पढ़ने हैं, मतलब सोल्व करने हैं। तो चलिए पहले मैं पिछली वीडियो का क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 छूट गया था फ्लो में। तो क्वेश्चन में था 0.529 एंड 2.01। इसका गुणनफल 1 से कितना अधिक है ये पूछ रहा है। तो गुणनफल इसका 1 से कितना अधिक है, तो मतलब इनकी गुणा कराएंगे और 1 घटा देंगे उसमें से। तो देखिए क्या करेंगे, इसको, ये भी 3 डिजिट नंबर है, अगर हम डेसिमल को हटा दें तो 3 डिजिट नंबर की 3 डिजिट नंबर में मल्टीप्लाई है। या तो आप इनको ऊपर नीचे रख के मल्टीप्लाई करा लो, और अगर आपको ऐसे नहीं कराना है तो हम इसको डेसिमल नंबर को डेसिमल पार्ट और होल पार्ट में अलग अलग ब्रेक कर लेंगे। तो 2 + 0.01 इसको लिख सकते हैं, और इसको क्या लिखेंगे 0.529 ही रहने दो बस। अब इसकी मल्टीप्लाई करा लो ब्रैकेट के अंदर, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कराइए, 529 की 2 में कराओगे तो 29 दूनी 58, और 500 का कराओगे तो 1000 हो जाएगा। तो 1058 इनकी मल्टीप्लीकेशन आएगी। डेसिमल कितने बाद है, 3 के बाद, 1 2 3, तो डेसिमल यहाँ आएगा। प्लस इसकी कराओगे 1 में तो यही नंबर आएगा 529, लेकिन डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, 3 यहाँ है और 2 यहाँ है। 3 और 2 कम है तो 2 0 लगा लेंगे, उसके बाद डेसिमल लगाएंगे तो ये आ जाएगा। तो इनको देखो 1 से कितना अधिक है पूछा था, इसमें 1 ये होल पार्ट है, तो जब 1 माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा होल पार्ट इसका। तो बस इन दोनों डेसिमल्स को जोड़ दो, इसी के नीचे लिख लो, डेसिमल के नीचे डेसिमल 058 ऐड करा के क्या आएगा 9 2 और 8 5 13 हासिल 1 6 और ये 0। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था, हम नंबर्स को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का योग 26 और उनका अंतर 14 है। यदि बड़ी संख्या के 3 गुणे को, अरे ये तो क्वेश्चन करा दिया था ना पिछली वीडियो में। चलिए 10 से आगे क्वेश्चन करते हैं। तो उसमें क्या कह रहा है, 10 से आगे क्वेश्चन में, उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। तो क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो जब भी आपको सम संख्या कोई माननी है ना, तो सम संख्या को कैसे मानोगे, 2n करके मान लोगे। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, 2n सम संख्या होती है, क्योंकि n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, कुछ भी हो सकता है। अगर हम n को कैलकुलेशन करेंगे n के साथ ही, तो हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाती है, तो करेक्ट नहीं होती है, इसलिए 2n मानते हैं। और क्रमागत सम संख्या तो दूसरी क्या हो जाएगी, 2n + 2। एक सम संख्या में 2 जोड़ के ही सम संख्या आता है, इसलिए 2n + 2। अब क्या कह रहा है कि इनका गुणनफल पूछा है, क्या है, क्रमागत सम संख्या को गुणनफल क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। देखो, एक तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऐसे 2 नंबर्स के स्क्वायर देख लेंगे जिनका अंतर 84 हो, लेकिन आप इसको ऐसे ही करो, वर्ग बड़ी संख्या का बड़ा होता है तो इसके वर्ग में से घटाएंगे, तो इसका वर्ग करो, 2n + 2 का स्क्वायर करोगे और माइनस कर दोगे उसमें से 2n का स्क्वायर, और ये कितना होगा 84 होगा। तो करो जरा, 4n² + 4 प्लस 2 × 4 2 × 8n माइनस 4n² = 84। देखिए 4n² से n² गया, ये 4 उधर जाके घट जाएगा, तो 8n = कितना हो जाएगा
80, यही होगा ना, 2 टू जा 4 टू जा 8, हाँ ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 10 आ जाएगी। तो हमारी पहली संख्या क्या हो जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई करा दो तो 20, और ये कितनी हो जाएगी 22। तो इनका गुणनफल पूछा था, 22 की करा दो फिर किसमें, तो क्या आएगा, 20 का वर्ग होता है कितना 400, और 20 की 2 में कराओगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो 20 प्लस 2। तो इसमें मल्टीप्लाई करानी थी तो मतलब इसी में करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 की 20 में कराएंगे 400 प्लस 20 दूनी 40, तो 440 हमारा क्या हो जाएगा 2n प्लस इंटू में 2n प्लस 2 का वैल्यू आ जाएगा 440। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली एक संख्या है और इसके अंकों को परस्पर स्थान विनिमय करके प्राप्त की गई संख्या के बीच का अंतर 45 है। उन संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर होगा और ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। अरे वाह, ये दिल्ली पुलिस ने मेहनत कराई हुई है, लेकिन हो सकता है ये ऑप्शन से ही करेक्ट हो जाए, क्योंकि इसने जो अंतर दे रखा है ना सबका अलग अलग दे रखा है। एक में ऑप्शन 4 है, एक में 3 है, एक में 6 है, एक में 5 है। तो अंतर वाले बस अंतर निकालो तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए हम संख्याएं कैसे मानते थे, कोई संख्या ए बी है, ये ए और बी क्या है, डिजिट है, वेयर ए एंड बी आर डिजिट्स। ए और बी क्या है, डिजिट्स हैं। ठीक है, ए और बी क्या है, डिजिट्स हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी को 10a प्लस बी लिख सकते हैं। इकाई का अंक तो ऐसे ही आ जाता है, दहाई के अंक में 10 के साथ गुना करा के उसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिख दिया हमने इसको। ठीक है, अब अंकों का स्थान बदलेंगे तो मतलब क्या हो जाएगी संख्या, बी ए हो जाएगी, तो वो क्या बनेगी 10b प्लस ए, ये बनेगी। और कह रहा है कि इनका अंतर जो है वो 45 है, तो कर दो भाई माइनस। तो 10a में से a जाएगा 9a, और 10b ये कितना आ जाएगा -9b। तो बस ये 45 दिया हुआ था, 5 कॉमन लेके काट दोगे तो a माइनस बी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो बस यही आंसर है जिसमें 5 दिखाई दे रहा है। तो किस में है, डी ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में 5। तो 5 ये डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे आगे करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसने पूछा हुआ है कि ऐसे कितनी संख्याएं संभव है, तो वो मैं बता देता हूँ। तो देखिए एक से लेके डिजिट कहाँ से होते हैं, 0 से लेके होती हैं, 0 1 2 ऐसे करके 9 तक की डिजिट्स होती हैं। तो आपको बस ऐसे डिजिट्स के पेयर बनाने हैं जिनका अंतर क्या हो जाए, 5 हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, आप अगर लोगे तो क्या हो जाएगा, 0 और 5 का अंतर क्या है, 0 और 5 का अंतर, लेकिन वो 2 अंकों की कह रहा था ना, तो 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 को जब स्थान बदलोगे तो संख्या 1 अंक की रह जाएगी, तो ये नहीं लेंगे, 0 और 5 को नहीं लेंगे। 1 और 6 ले सकते हो, ऐसे 2 और 7 ले सकते हो, ऐसे क्या ले सकते हो, मैं आपको लिख देता हूँ 1 6 कोमा 2 7 सेमी कोमा 3 8 सेमी कोमा और 4 और 9, इन सभी के अंतर 5 है। तो ऐसे कितने पेयर बन गए हमारे, 1 2 3 4 पेयर ऐसे हमारे बन गए। तो देखिए इसमें क्या है, दूसरा ऑप्शन मतलब दूसरा जो है वो 4 ही है 5 के साथ कॉम्बिनेशन में, तो ऐसे 4 पेयर पॉसिबल है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। चलिए देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है, चलिए देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है 2 अंकीय संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है तथा संख्या और उसके अंकों का योग का गुणनफल 826 है, वह संख्या किन 2 संख्याओं के बीच होगी। तो संख्या किन 2 अंकों के बीच होगी, मतलब 45 50 55 60 60 65 50 55, इस तरीके के ऑप्शन दिए। तो पहले तो क्या करेंगे, हम एक संख्या मान लेंगे ए बी और इसको n के इक्वल मान लेना। ठीक है, क्योंकि अंकों का गुणनफल करा रहा है,
अंकों का योग का किसके साथ, संख्या के साथ। तो हमने अंक ए और बी मान रखे हैं, तो जब ए प्लस बी करेंगे ना और बाहर ए बी लिख देंगे तो इससे ऐसा लगेगा कि जैसे ए और बी की मल्टीप्लाई करा रखी है और ए प्लस बी की करा रखी है। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो जाएगी, इसलिए एन लिखना है इसको। ये कितना है 826। उसने संख्या के बारे में एक बात और बोली हुई है कि इकाई का अंक मतलब बी, दहाई के अंक यानी ए से 4 अधिक है तो बी में से ए को घटाएंगे 4 आएगा, ये उसने बोला हुआ है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना आपको जब भी ये कहेगा कि संख्या के अंकों का योग और संख्या का गुणनफल इस तरीके से दिया होगा कुछ भी, तो आपको क्या करना है कि इसके नंबर के फैक्टराइजेशन करा लो। तो पहले तो आपको डिविजिबिलिटी आती होगी, ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 4 से नहीं होगा, तो हम डिविजिबिलिटी का यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो क्या करेंगे 7 से देखते हैं एक बार, 5 से भी नहीं होगा, नहीं तो 3 से भी नहीं हो रहा। 7 से देखो 6 2 12 घटाएंगे 70 आएगा, 77 से डिविजिबल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई, अच्छा 2 से भी हो रहा है डिवाइड, तो चलो पहले 7 से ही कर लो। 7 1 7, एक बचा और 2 12, 7 ही कम 7 5 बचे, 5 और 6 56, 7 8 56। अब 118 क्या होता है 59 गुना 2, 59 दूनी, और ये 7 इधर भी है तो 7 गुना 59 गुना 2 इसके क्या हो गए फैक्टर हो गए। 59 भी एक प्राइम नंबर है तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। अब इन प्राइम फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से हमें ऐसा देखना है कि 826 मतलब ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए और ये वाली कंडीशन तो हो ही जाए, ये तो हो ही रही है यहाँ पे, बस इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करा लो। तो देखना अगर मैं संख्या लूँ 59 गुना 14 तो अंकों का योग कितना हो रहा है, अंकों के बीच में डिफरेंस कितना है 4 का डिफरेंस है, 4 का ही तो डिफरेंस है और वही उसने कहा हुआ है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि 59 क्या है वो संख्या है और अंकों के योग 9 और 5 14, 14 से ही गुना हो रखी है तो इनकी गुना आएगी कितनी 826। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप क्या करोगे नंबर्स का फैक्टराइजेशन करा लोगे और बस ये वाली जो कंडीशन सेटिस्फाई करानी है और जो दूसरी कंडीशन है ये वाली तो इसको भी सेटिस्फाई करता हो, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है 55 से 60 के बीच में है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए। 2 अंकों वाली एक संख्या तथा इन अंकों को आपस में प्रतिस्थापित करके प्राप्त होने वाली संख्या के मध्य अंतर 54 है। यदि संख्या के अंकों का अनुपात 1:3 है तो उस संख्या के अंकों के योगफल और अंतर के मध्य कितना अंतर होगा। तो करते हैं चलो इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, कोई संख्या है मान लेना ए बी और संख्या के अंकों को आपस में प्रतिस्थापित करके प्राप्त संख्या के मध्य अंतर, तो मतलब बी ए, तो जो इनके बीच में क्या होगा डिफरेंस होगा ना इन दोनों का डिफरेंस, वो कितना होगा 54 होगा। तो ये ऐसे तो है नहीं, पहले क्या करोगे जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया था हमने, इसको लिख लेंगे 10a प्लस बी, इसको लिख लेंगे 10b प्लस ए, और क्या कहा है अंतर दे रखा है, तो अंतर दे रखा है तो इनका डिफरेंस क्या होगा 10a में से a जाएगा 9a और b में से 10b माइनस करोगे तो माइनस के 9b और कितना दिया है 54। तो a माइनस बी यहाँ से कितना आ जाएगा 9 से भाग दोगे 9 6 54। तो यही पूछा था क्या, नहीं, संख्या के अंकों का योगफल और उनके मध्य अंतर कितना होगा। तो देखिए a माइनस बी हमें मिल गया है, ठीक है, अंकों का योग और अंकों का अंतर। अब हमें a प्लस बी भी देखना है कितना आएगा, तो a प्लस बी का पता कहाँ से चलेगा, a माइनस बी अगर 6 है तो a प्लस बी कैसे निकाल लेंगे इसमें। अच्छा हाँ, अंकों का अनुपात दिया हुआ है, एक कंडीशन और भी तो दी है, अंकों का अनुपात a अनुपात b, नहीं, जो बड़ी संख्या है बड़ी संख्या में से तो छोटी संख्या को घटाओगे, तो हमारी बड़ी संख्या क्या है तो 3 है, तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू क्या है 1 है, 3:1 में है, ठीक है, इसमें 3:1 में है। तो क्या करेंगे, तो a की वैल्यू 3x है, क्या उसको भी मत करो, ऐसे लिख लो a/b बराबर 3/1, तो a बराबर 3b हो जाएगा
और ऊपर पुट कर लो, ऊपर क्या करो, पुट कर लो। तो a की जगह 3b रख दो, तो 3b में से b जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2b बराबर 6। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अगर b की वैल्यू 3 है और a माइनस बी 6 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इम्प्लाइड डेट a बराबर 9। अब क्या पूछा था, संख्या के अंकों का योग, योग कितना हो जाएगा 12, और अंतर कितना है 6 है, 12 और 6 का डिफरेंस 6 है, ठीक है। तो 6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, दी गई संख्या और उसके अंकों के योग का गुणनफल 324 है, वह संख्या निम्नलिखित में से किन दो संख्याओं के बीच होगी। अभी इससे पहले एक क्वेश्चन कराया था, इस वाले क्वेश्चन से पहले, तो उसके जैसे ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, संख्या है ए बी बराबर n मान लेना, अंकों का, कहाँ गया, इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है, तो इकाई का अंक कौन है, b, तो b में से a को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 अधिक है, ठीक है। और कह रहा है कि अंकों का योग a प्लस बी और संख्या का गुणनफल मतलब n कितना है, 324। तो 324 है, तो ये सेटिस्फाई करा जाए कंडीशन, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन कर लेंगे। हमें पता है ये क्या है, 18 का वर्ग है, तो 18 गुना 18, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 गुना 3, इसको भी लिख सकते हैं 6 गुना 3। तो क्या ये सेटिस्फाई कराएगा, अभी तो नहीं कराएगा, इसको 2 गुना 3 भी लिख लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो पूरा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब इसके हमें ऐसे पेयर बनाने हैं कि b और a के बीच में डिफरेंस कितना आ जाए, 3 आ जाए, ठीक है। तो बनाओ जरा, तो क्या करेंगे, 3 तिया 9, नहीं 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 तिया 9 तिया 27, अंकों के बीच नहीं, ये तो नहीं होगा। अच्छा ऐसे नहीं करना, एक संख्या लिखनी पड़ेगी जिनके बीच में डिफरेंस कितना हो, 3 हो। तो इसकी हेल्प ले लो ऑप्शन की। ऑप्शन क्या है, 35 से 40, 30 से 35, 40 से 45 और 45 से 50 तक के हमारे ऑप्शन है। तो क्या करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 लो, 27 दूनी कर दो 54, तो डिफरेंस 1 आएगा। 27 तिया 81 भी कर सकते हैं, वो भी नहीं करना। तो 2 दूनी 4, 4 नम 36 करें अगर, हाँ वो हो जाएगा। तो देखो इतने भी नंबर को ले लो एक साथ, तो 4 गुना 9 गुना 9, तो 4 नम 36 गुना 9। तो देखना अब सेटिस्फाई हो रही है, संख्या क्या है 36 होगी, अंकों का योग भी कितना है 9 है, 9 की गुना किसमें कराओगे, अंकों का योग 9 है, 9 की गुना 36 में कराओगे तो ये आ जाएगा 324। तो बस हो गया सेटिस्फाई, ऑप्शन की हेल्प लेके जल्दी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए x ये और ये है, तो x का मान, x के मान में इकाई का अंक पूछा है क्या है। तो इकाई के अंक के लिए क्या है, एक साइक्लिसिटी होती है कि जब हम कुछ नंबर्स की पावर कराते हैं तो उनके बाद में वही डिजिट आता है। जैसे अगर मैं 6 की कुछ भी पावर कराऊं, 6 की घात 1 कराओ, 2 कराओ या 10 कराओ, जितनी मर्जी करा लो, उसका इकाई का अंक 1 ही आएगा, चाहे करके देख लो। 6 की घात 1 कितना होता है 6, 6 की घात 2 36, 6 की घात 3 216। तो इस तरीके से 6 के पावर आप कुछ भी करा लो तो उसका इकाई का अंक क्या रहने वाला है, हमेशा 6 ही रहने वाला है। तो क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 16 नंबर क्वेश्चन है। तो इकाई का अंक 6 ही रहेगा उसका, तो प्लस 3 की घात पे वैल्यू चेंज होती है। अगर 3 की घात 1 है तो 3, 3 की घात 2 है तो 9, 3 की घात 3 है तो 27, तो चेंज हो रहा है। तो इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है, और 4 से इसकी घात को भाग दोगे तो पूरी पूरी कटेगी, और 3 की घात 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। देखते ही कर सकते हैं तो इसको क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 पूर्णांकों के बीच 1208 का अंतर है, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 182 प्राप्त होता है, बड़ी संख्या कौन सी है। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम होती है एक, उससे हो जाएगा अगर आपने पढ़ी होगी तो।
डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी होगी और याद होगी। तो क्वेश्चन हमारा कौन सा है ये 17। अरे एक क्वेश्चन छूट गया, चलो पहले इसको कर लो 18 को ही, फिर कर लेंगे 17। कह रहा है कि दो पूर्णांकों के बीच का अंतर कितना है। दो हमारे पूर्णांक है ए और बी, इनके बीच का अंतर कितना है, ए डिफरेंस बी 1208। अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे, देखो अगर मैं a माइनस बी लिखता हूं और ये डिफरेंस पॉजिटिव है तो मतलब बड़ी संख्या कौन सी है, a है, तो a को भाग दोगे किससे, b से। तो हमें पता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। भागफल कितना है 4 और शेषफल कितना है 182, ये है। तो बड़ी संख्या पूछिए कौन सी होगी, तो करा लेंगे इसको। अब यहां से क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई है तो रख दो इसमें उठा के, 4b माइनस बी प्लस 182 बराबर 1208। तो ये कितना हो गया 3b बराबर 182 को घटाओगे तो 200 ही घटा लो, इसमें से 1008 बचेगा। 18 ज़्यादा घटा दी तो 18 जोड़ दो इसमें तो 126, ठीक है। तो 1026 हो गया, भाग हो जाएगा 3 से। तो b की वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 342। तो अब इसमें 4 से गुना कराओगे, 4 दूनी 8 और शेषफल कितना 2, तो 0 यूनिट डिजिट होनी चाहिए, सब में ही है, सब में ही है 0। तो चलो तो गुना करा लो, 4 से गुना कराओ इसमें, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ए की वैल्यू लिख रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और क्या कर दिया 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13। इसमें क्या करो 182 जोड़ दो। अब 182 क्या करने हैं, जोड़ने हैं, तो 200 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 1568। 18 ज़्यादा जोड़ दिया तो उसको घटा दो, तो कितना हो जाएगा 1550 शायद, हाँ ऑप्शन भी है, ठीक है। 18 घटाओगे 68 में से तो 50 आएगा और 200 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1500, तो 1550 इसका क्या है करेक्ट आंसर है। चलिए 17 क्वेश्चन छूट गया था, उसको करो पहले। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 10 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग ये है, इन संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो कल भी मैंने एक क्वेश्चन ऐसा कराया था जिसमें क्या कह रहा था 13 क्रमागत संख्याओं का योग दिया हुआ था और आपसे क्या कह रहा था वो कि उसके बीच में आने वाली मतलब पहली से लास्ट वाली संख्या के बीच में आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग। और ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस का है। ये जो अभाज्य संख्या है ना इनके बीच में, ये आपको पता होनी चाहिए, मतलब 200 तक की अभाज्य संख्या याद कर लो और उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। नहीं तो फिर पहले तो अभाज्य संख्या ढूंढते रहोगे बैठ के, ठीक है। तो 200 से ऊपर की अभाज्य संख्या वो देगा भी नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या कह रहा है 10 क्रमागत पूर्णांक, तो मैं क्या करूँगा 10 क्रमागत पूर्णांक कह रहा है वो, तो a प्लस 1 इस तरीके से लिख लूँगा। कहाँ तक आएगा a+9 तक आएगा, 10 ही का है ना, हाँ। तो 10 क्रमागत पूर्णांक हो जाएंगे, इन सबको क्या करना है ऐड। तो देखिए a सब में है, 10 बार ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 10a प्लस, और अब 1 से लेकर 9 तक की संख्या ऐड करोगे तो 9 प्राकृतिक संख्याओं का सम हो जाएगा। तो 9 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 9 गुना 9 प्लस 1 10/2, और ये किसके बराबर दिया हुआ उसने, ये किसके बराबर दिया हुआ है 1045 के, 1045। तो 2 पंजे 10, 9 पंजे 45, ये 45 आएगा इसको सोल्व करके, ये इधर जाएगा राइट साइड में तो 45 माइनस होगा, तो 10a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000 हो जाएगी। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। अब 100 से लेके 110 के बीच में, 100 से 110 के बीच में जो जो प्राइम नंबर आते हैं उनका सम निकालना है। तो आपको ये प्राइम नंबर पता होने चाहिए। वैसे तो यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, 101 एक प्राइम नंबर है, 103 भी एक प्राइम नंबर है, 107 भी एक प्राइम नंबर है और 109 भी एक प्राइम नंबर है। ये संख्याएं तुमने किसी नंबर के टेबल में आती हुई देखी नहीं होंगी। और कोई भी है क्या, और कोई हो तो एक बार देख लो। 102 3 4 तो हो नहीं सकती, 5 नहीं हो सकती, 6 भी नहीं हो सकती, 7 है, 8 नहीं हो सकती, 9, ठीक है। तो यही है बस। तो 400 तो सीधा हो गया, इतना ऑप्शन है 400 में ही है 3 ऑप्शन। चलो जोड़ लो तो फिर 400, 3 7 3 10 9 और 1 10, तो 420 आएगा इसका आंसर। 420 है कोई, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्रमागत एक संख्या मान लेंगे सबसे पहले वाली a, और अगली संख्या जैसे आपने प्रीडिसेसर और
सक्सेसर पढ़ा होगा, तो ये सक्सेसर है, तो एक जोड़ के सक्सेसर आता है, तो एक एक जोड़ के हम क्या करेंगे 10 संख्याएं ले लेंगे, तो आखिरी वाली संख्या में हमारा 9 जुड़ेगा। तो हम ए तो 10 बार जोड़ रखा है, हर संख्या में ए है तो 10 बार ऐड करोगे तो आ जाएगा 10 है, और 9 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ोगे तो 45 आएगा सम, चाहे तो अलग से जोड़ के देख लेना। चलिए हमारे 18 क्वेश्चन हो गए हैं, और करते हैं अभी। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कर लिया नहीं किया तो देखिए। दो संख्याओं का योगफल 14 है और उनके बीच का अंतर है 4, दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है, क्या है। तो ऐसी संख्या जब भी हो ना, तो एक बार तो इनको जोड़ देना, जोड़ के आधा करना, और एक बार इनको घटा के आधा कर देना, जो भी आएगा उनकी गुना करा देना, बस यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 14 4 18 का आधा 9, और 14 - 4 10 का आधा 5, तो 45 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने इसमें, वैसे मैं तुम्हें समझा दूं कैसे करा है। दो संख्या ए और बी मान लोगे, उनका योगफल कितना है 14, और उनका अंतर कितना है 4 है। तो पहले तो तुम ए की वैल्यू निकालोगे इन दोनों समीकरणों को घटा के, फिर इनको जोड़ के इसकी वैल्यू आ जाए, सॉरी जोड़ के तो ए की वैल्यू आ जाएगी और घटा के बी की वैल्यू आ जाएगी, और जब ए और बी की वैल्यू आएगी तो उनका गुणनफल निकाल लोगे। और अगर आपको ये पता है कि जोड़ के आधा करना है और घटा के आधा करना है, उससे हमारी ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर आप क्या कर सकते हो, सीधा ये कर सकते हो। ये हमारा 80 नंबर क्वेश्चन, वो 19 नंबर क्वेश्चन था। 20 क्वेश्चन देखिए जरा क्या कह रहा है। किसी संख्या को जब 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त होने वाला शेषफल कितना होगा। तो ये भी मैंने आपको बता रखा है, ऐसी संख्या में जो पहले बड़ी संख्या से भाग दे के रखता है और शेषफल बचाता है कुछ, उसके बाद छोटी संख्या से भाग कराएगा, तो छोटी संख्या है ना, वो पहले वाली संख्या को पूरा भाग कर रही होगी जिससे भाग दिया था। तो इसमें आपको बस शेषफल को भाग कराना होता है। तो 17 को 19 को 17 से भाग करा दोगे, 2 शेषफल आएगा, तो 2 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि जितनी बड़ी संख्या 119 से भाग होगी वो 17 से भी हो जाएगी, क्योंकि 17 खुद 119 से भाग होता है, तो 119 जिसे भाग देगा वो उसको 17 भी भाग दे सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। 21 ये हो गया हमारा। 21 देखिए, एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 14 गुना और शेषफल का 7 गुना है। यदि शेषफल 34 है तो भाज्य क्या है। तो पहले मैंने तुम्हें बता रखा है कि भाज्य क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल, ये होता है। तो बस मैं कुछ नहीं करना, शेषफल कितना दे रखा है, हाँ क्वेश्चन दे रहा, शेषफल 34 है, 34 है, और कह रहा है कि भाजक भागफल का 14 गुना। तो जो भाजक है तो वो भागफल का कितना है, 14 गुना है, और शेषफल का 7 गुना। तो शेषफल का 7 गुना मतलब 34 गुना 7, ये कौन है, भाजक आ गया। और ये भागफल का कितना है, भागफल का 14 गुना है। तो इसको 14 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 7 से 7 कट जाएगा और ये 17 हो जाएगा। तो भागफल क्या है, 17 है। भाज्य पूछा था, तो बस आ जाएगी इनकी कैलकुलेशन करा दो। 7 से कराओ 34 में, 7 चौक 28, 7 ते 21 और 2 23। अब इसकी 17 में गुना कराओ, 17 अट्ठे कितना होगा 136, 17 अट्ठे 136 का 6 हासिल 13, 17 ते 51, 51 13 64 हासिल 6, 17 दूनी 34 और 6 40 प्लस 34, तो 4000 के कुछ है ऑप्शन में, हाँ तो 4000 कितना हो जाएगा 80, 4080 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाजक कितना हो जाएगा 4080। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। चलिए ये वाली बात ध्यान रखनी है, नहीं तो फिर क्या करोगे, ऐसे करके बनाते फिर रहोगे, उसमें फिर हिसाब लगाना। यहाँ पे सीधा कर लेना बस इसको, क्योंकि जब भी गुनाई करानी है और जोड़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या के 67% को 59 में जोड़ा जाता है तो वह परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या क्या है। तो मतलब किसी संख्या का 67% तुम किसी में जोड़ोगे और वह संख्या खुद हो जाए वही, मतलब किसी संख्या में जोड़ के, तो वो बची संख्या क्या है, जो उसका बचा हुआ परसेंटेज वही तो है। ठीक है भाई,
हमारी संख्या क्या है 67% प्लस कितना बचा 33%, ये संख्या है। ठीक है, तो कह रहा है कि 67% को हमने किस में जोड़ा 59 में जोड़ दिया, तो संख्या वही हो जाएगी। ठीक है, तो 33% की वैल्यू कितनी है 59 है, और हमें क्या निकालना है, हाँ गया क्वेश्चन, संख्या पूछी है हमसे, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम जानते हैं ये जो, और ये 59 भी नहीं है 59.4 है, तो हम जानते हैं कि 33% लगभग कितना होता है 1/3 होता है। कितना होता है 1/3, बल्कि ये 1/3 होता है 33.33%, ये होता है 1/3। लेकिन ये संख्या भी तो कुछ कम है, तो मैं इस संख्या को राउंड ऑफ करके कितना मान लूंगा 60 मान लूंगा, 60। तो पूरी संख्या कितनी हो जाएगी 3 गुना हो जाएगी। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180। तो जो भी ऑप्शन 180 के पास होगा ना बिल्कुल क्लोज होगा, वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, राउंड ऑफ करके तो 180 है ऑप्शन में, इसके आसपास भी नहीं है कोई ऑप्शन। अगर इसके आसपास होता फिर तो कंफ्यूजन क्रिएट होता, लेकिन कोई भी ऑप्शन इसके आसपास भी नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर क्या करोगे 33% से इसको भाग दोगे, 33 से इसको भाग दोगे 1% की वैल्यू आएगी, फिर उसमें गुना कराओगे तो टाइम लग जाएगा। और नहीं भी लगेगा तो कोई बात नहीं, 5 4 9 9 11 से भाग हो रहा है वो, और 9 से 3 से भी हो रहा है, तो भाग तो आसान हो रहा है। लेकिन अगर भाग आसान ना होता तब क्या करते। ठीक है, मान लो अगर उसने ये ऐसे दे दिया होता, अब ये 3 से भाग होगा नहीं, तो फिर पसीने छूटेंगे इसको करने में, और वो कह देगा कि संख्या का निकटतम मान बताइए क्या हो सकती है, तो वो फिर क्या करते हैं आपके पसीने छुड़ा देता। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कर लिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि कोई 9 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य है तो 3x - 4y। तो आसान क्वेश्चन है, करो। 24 कर लिया होगा वैसे तो। क्या है संख्या 7 8 5 x 3 6 7 8 y, ये किससे विभाज्य है 72 से। तो 72 से विभाज्य है, हमें पता है 72 क्या होता है 8 गुना 9, तो हमें 8 की और 9 की विभाज्यता इसमें देखनी पड़ेगी। 8 की विभाज्यता किस पे होती है आखिरी के 3 अंकों पे होती है, तो जब आखिरी के 3 अंकों पे होती है तो यहाँ 8 की विभाज्यता लगेगी इन 3 अंकों पे, ये 8 से भाग होने चाहिए। तो y की जगह ऐसी क्या संख्या आ सकती है जो 8 से भाग हो जाए, फिर ये आखिरी के 3 अंक, तो y की वैल्यू मिल जाएगी। और ये पूरी संख्या के लिए काम करती है 9 की विभाज्यता, क्योंकि सभी संख्या के अंकों का योग पूछता है। तो इसने हमसे अधिकतम निकटतम कुछ कहा है, ऐसा नहीं कहा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही संख्या आएगी, और 9 से विभाज्यता के लिए भी ऐसा ही कुछ होगा। तो चलिए देखिए क्या करेंगे, 8 से भाग दो, 8 9 72, 6 बचा। तो 6 वाले जो 6 से शुरू होते हैं नंबर, मतलब जिसमें दहाई का अंक 6 होता है, तो 8 के पहाड़े में ऐसी संख्या जो जिनका दहाई का अंक 6 हो तो कौन सी है, वो बस एक 64 है, बाकी और कोई संख्या नहीं है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब हमें क्या लगानी है 9 की विभाज्यता लगानी है, जिससे हमें किसका मान मिल जाएगा x का मान मिल जाएगा। तो करो जरा, 8 5 13 7 20, ये 6 3 9 होते हैं, इसको रहने दो। 20 और 7 27, यहाँ तक की संख्या पूरी 9 से विभाज्य हो गई है। 8 और 4 12, तो 12 में ऐसा क्या जोड़ें कि 9 से विभाज्य हो जाए, तो 6 जोड़ सकते हैं। तो ये x की वैल्यू हो गई 6, तो x बराबर कितना हो गया 6 हो गया। हमसे पूछा क्या था, हमसे इसने पूछ रखा है कि 3x - 4y बताओ कितना है। 3x - 4y, तो 6 3 18 माइनस 4 चौक 16, तो कितना आएगा 2 हमारा आंसर हो जाएगा। है इसमें, हाँ 2 बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जरा। चलिए नेक्स्ट तो हो जाएगा इसमें। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 24 हो गए ना, 25वां क्वेश्चन। 10 से 59 तक की संख्याओं में 2 या 7 इकाई अंक वाली संख्याओं का प्रतिशत कितना है ज्ञात कीजिए। 10 से 59 तक की संख्या में 2 या 7 इकाई अंक वाली संख्याओं का प्रतिशत पूछा है। तो 10 से लेके 59 तक पूछा है, तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि इनके बीच में आएगी कितनी संख्या। तो इस वाले में से इसको घटाओगे और क्या करोगे, एक और माइनस कर दोगे, क्योंकि बीच में पूछा है। तो 10 नहीं लेना, 11 ये 59 भी नहीं लेना, 11 से 58 तक की लेनी है।
ठीक है, 11 से 58 तक की लेनी है। तो क्या करोगे, बाद वाले में से पहले वाले को घटाओगे, एक और घटा दोगे। तो क्या करेंगे हम, 59 माइनस 10 माइनस 1, तो कितना घटाना है, 11 घटाना है, तो 48 आएगा। तो टोटल संख्या आ गई, कुल संख्याएं, ये क्या है, कुल संख्या हमारे पास 11 है। 2 या 7 से विभाजित होने वाली संख्या का प्रतिशत पूछ रखा है, मतलब इकाई का अंक, हाँ सॉरी, इकाई का अंक 2 या 7 हो। तो 2 या 7 तक अंक होने वाले कैसे होंगे, 12, 22, 32, 42 और 52, ये होंगे। और 7 वाले कितने होंगे, इतने ही 7 वाले आ जाएंगे, जितने 2 वाले हैं इतने ही 7 वाले आ जाएंगे। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 2 या 7 इकाई अंक वाली संख्याएं। इकाई अंक वाली कुल संख्या कितनी है, 10 हो जाएंगी। तो कर लो, प्रतिशत निकाल लो, 10/48 गुना 48 ही होगा क्या, हाँ, गुना 100। तो पॉइंट में है कुछ, हाँ पॉइंट में है। तो क्या करोगे, 4 से काटो, 12 चौक 48, ये 25, तो 25 दाम 250, इसे 12 से भाग दे दो, 12 दूनी 24, एक बचेगा 0, 12 एकम 12, 21%। अरे क्या हो गया ये, कोई संख्या छूट तो नहीं गई हमारी। 2 या 7 इकाई अंक वाली संख्या होगा कितना है, 48 तो टोटल संख्या हो गई, करेक्ट है। तो क्या ये 12 हो रही होंगी, देखना कितनी है, 2, 22, 32, 42, 52, 1 2 3 4 5 है, तो 5 ही, टूट तो नहीं गई कोई सी, 12, 22, 32, 42, 52, ऐसे ही क्या होगी, 17, 27, 37, 47, 57, 3 और 2 5, 5 10, इतनी है वैसे तो। या तो ये संख्याएं इंक्लूडेड होंगी फिर, या तो क्या होगा, इनको उसने इंक्लूड कर रखा होगा, हाँ तक का है उसने, तक। तो अगर के बीच में कहता तब तो हमारा क्या होता, 21 पॉइंट कुछ आता, लेकिन उसने तक बोल दिया है, तो तक बोलेंगे ना तो इनको ऐड करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे घटा दिया था, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ जाएगा। तो 10 से 59 तक की कुल संख्या कितनी हो जाएंगी, 50 हो जाएंगी, क्योंकि 59 में से क्या करोगे, ये 59 भी तो है ना, तो यहाँ पे हमें 9 घटाना पड़ेगा। 10 से पहले कितनी संख्या है, 9 है, तो 9 को घटा दोगे 59 में से, तो कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक है। तो कुल संख्या की वैल्यू बदल जाएगी, यहाँ पे 50 हो जाएगी, ठीक है। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 50, क्यों, क्योंकि 10 से पहले कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेके 9 तक है, तो कुल 9 संख्याएं हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 59 माइनस जितनी इससे पहले है 9, वो घटा देंगे। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब वो इनको इंक्लूड कर रहा है तो कैसे ऐड करते हैं संख्या को, तो कैसे निकालते हैं संख्या, और जब इनको एक्सक्लूड कर रहा है तो बाद वाले में से पहले वाली को घटा के एक घटा देंगे, जब ये संख्या इनके बीच में कह रहा है। अगर इनको शामिल कर रहा है तो फिर बाद वाली में से वो संख्या घटा देंगे जितनी इससे पहले है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, 10/50 गुना 100, तो ये गई 1/5 करोगे तो ये आ जाएगा 20, तो 20% क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, 136 है, जबकि उनमें से 2 संख्याओं का गुणनफल का योग 132 है। उन तीनों संख्याओं का योग कितना है, 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग दिया है। तो हमें, चलो पहले मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है, करिए जब तक। देखिए कैसे करना है, 20 नंबर क्वेश्चन है।
क्या कह रहा है, ये तीन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। मान लो तीन प्राकृतिक संख्या ए बी सी हैं, तो इनके वर्गों का योग ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा 136, और उनमें से दो संख्याओं के गुणनफलों का योग, जबकि उनमें से दो संख्या, तो सभी का कह रहा होगा वो ए बी प्लस बी सी, क्योंकि योग भी तो कह रहा है ना इनका। तो अगर दो ही संख्याओं का गुणनफल का योग कहेगा तो इसका मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है इसका मतलब। तो मतलब दो दो के पेयर बना के करेगा, ए की बी में मल्टीप्लाई, बी की सी में, और सी की ए में मल्टीप्लाई। तो ये कितना है 132 है। तो हमसे क्या पूछा है, तो तीनों संख्याओं का योग पूछा है। तो हमें एक फॉर्मूला आता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है। तो 132 में 2 की गुना कराओगे तो क्या हो जाएगा 264। तो इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 264। ये वैल्यू उसने कितनी दी है 136। जोड़ोगे तो क्या आएगा, कितना आएगा 6 4 10, 6 3 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4। तो ए प्लस बी प्लस सी जो आएगा ना, वो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल लो तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 हो जाएगा। ये इतना मैंने लिखा है लेकिन समझाने के लिए लिखा है। आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि संख्या के वर्गों का योग दिया है, संख्याओं के दो दो के पेयर का गुणनफल दिया है, तो 2 से गुना करा के जोड़ के वर्गमूल निकालना है। तो इतनी बात याद रखोगे तो काम जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स और वाई सम संख्याएं हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विषम है। तो चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सम संख्याओं का गुणनफल कराओगे तब भी क्या आएगी, सम संख्या आएगी। और एक सम संख्या में 2 जोड़ते हैं तब भी सम संख्या आती है। तो हमें क्या कराना है कि सम संख्या में 1 जोड़ दो। जब भी सम संख्या में 1 जोड़ेगी, जैसे 2 4 6 या 26, ये सब कैसी हैं सम संख्याएं हैं, सब में 1 जोड़ के देख लो क्या आएगा, सारी विषम संख्या आएंगी। तो ये वेरीफाई हो रहा है, पहला ऑप्शन कर सकते हो इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं में अंक 1 कितनी बार आता है। तो ये काउंट करने पड़ते हैं। तो 1 कहाँ पे आता है, ऐसे आता है 1 11 21 31 इस तरीके से। तो 1 से लेके संख्या कहाँ तक जाती है, 0 से लेके 9 तक के अंक जाएंगे। ये 0 1 ही तो है, तो यहाँ पे 91 आता है। तो ये कुल अंक कितने होते हैं 10 होते हैं। तो 10 तो आ गए ये पहले नंबर पे, ठीक है। अब ये संख्या नीचे तक कहाँ तक जाती हैं 19 तक जाती है। तो ये 1 से शुरू हुआ 9 तक, तो यहाँ कितनी बार आया है 9 बार आया है। और एक ये एक्स्ट्रा आता है क्या, हाँ ये 9 तक ही आएगा। तो 9 ये हो गया। तो 10 और 9 19, और 100 तक कह रहा है वो। तो 100 तक कह रहा है, तो नीचे वहाँ पे क्या है 100 है, एक वो हो जाएगा, एक इधर 10 है तो एक ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 10 10 20 और 1 21। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो काउंट कर लेना इनको एक बार अपने आप से। 2000 के कितने धनात्मक गुणनखंड है। तो कराया हुआ है ऐसा क्वेश्चन भी। कैसे निकालते हैं, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो करो जरा 2000 के प्राइम फैक्टर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 1000। और अगर मैं 125 की गुना 8 में करा दूं तो क्या आता है 1000 ही आता है। तो 2 की घात 3 ये रहा, 2 की घात 1 ये रहा। तो 2 की घात कितना हो गया 4, और ये 5 की घात कितना है 3 है। तो कुल गुणनखंड निकालने हैं, तो टोटल फैक्टर आ जाएंगे। अब टोटल फैक्टर क्या हो जाएंगे 4 + 1 गुना 3 + 1, मतलब घातों में 1 जोड़ेंगे और गुना करा देंगे। 5 चौक 20। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, और इधर नहीं है, डी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये कराया हुआ है, आसान क्वेश्चन है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। इसको करिए जरा। कह रहा है 50 से 65 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग। तो ये मैंने पहले भी कहा था कि 200 अभाज्य संख्या याद कर लो। ये सभी दिल्ली पुलिस ने पूछ रखे हैं, और ज़्यादातर पेपर में पूछते। पहले एसएससी तो बहुत गंदे क्वेश्चन पूछ जाता नंबर सिस्टम के इस तरीके के। वो कह देता कि 600 के 700 के बीच में ऐसी संख्याएं बताओ और उनका योग बताओ।
और उस पर कंडीशन लगा देता था कई सारी। तो चलिए देखिए कैसे करना है ये। तो 53 एक प्राइम नंबर है, 53 के बाद कौन है 59, और कोई भी है क्या 54 55 56 57 58 59, ठीक है नहीं है। 61 है, 67 है, कहाँ तक देखना है हमें 65 तक का देखना है, तो ये नहीं लेना, बस इन तीनों को जोड़ दो। तो ये कितना हो जाएगा 120 और 53, 120 प्लस 53 कितना हो जाएगा 173, है क्या ऑप्शन में, हाँ ए ऑप्शन है। तो ये थे 30 क्वेश्चन तक के क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। इतने क्वेश्चन इसमें और बचे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं करा दूंगा, आज थोड़ा टाइम का इशू है। नेक्स्ट वीडियो में दिल्ली पुलिस के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और फिर हम एसएससी के आए हुए क्वेश्चन कर लेंगे एक वीडियो में, और बस फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगा। तो सॉल्यूशन आपको सही लगे होंगे, सही सॉल्यूशन है, इनसे बेस्ट सॉल्यूशन कुछ है नहीं इनका, इससे जल्दी आप नहीं कर सकते। हो सकता है आप कर दो कुछ क्वेश्चंस, लेकिन हर एक क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशन नहीं रटनी होती है। तो आप क्या करोगे, एक सिस्टम बनाओगे अपना सोचने का और फिर क्वेश्चन को पढ़ोगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।